नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी मीडिया। मैं हूं आपके साथ सलोनी श्रीवास्तव अजमेरा और स्वागत है आपका देश दोपहर में। लोकसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा के दिवंगत सदस्य को श्रद्धांजलि देने के बाद सदन स्थगित हो गया है। इससे पहले संसद पहुंचकर पीएम ने कहा कि सरकार विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। पीएम मोदी ने कहा कि देश हित में हर दल को साथ मिलकर चलने की जरूरत है। संसद का शीतकालीन सत्र 16 दिसंबर तक चलेगा। नोट बैन के खिलाफ दोनों सदनों में हंगामे के आसार हैं। कांग्रेस ने कहा है कि पीएम मोदी ने नोट बैन के नाम पर जनता पर भरोसा नहीं किया है। फिलहाल लोकसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि देने के बाद ये कार्रवाई स्थगित की गई है। वहीं कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि हर नोट बैन, वन रैंक वन पेंशन समेत हर मुद्दे पर कांग्रेस सरकार से सवाल करेगी। वहीं बीजेपी नेता आनंद कुमार ने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर विपक्ष का जवाब देने के लिए तैयार है। आज हम तय करेंगे और कल वो विषय ले जाएगा और उसके बाद में देखेंगे क्या गवर्नमेंट का रिस्पांस है और किस ढंग से चर्चा शुरू होगी। ये डिमोनेटाइजेशन का हो या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जम्मू एंड कश्मीर का हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, जो भी फार्मर्स का इश्यू हो, ये सभी इश्यू को हम ले रहे हैं। हमारा निवेदन इतना ही होगा, आप आइए, चर्चा में, बहस में भाग लीजिए। किसी चर्चा के लिए, बहस के लिए भारत सरकार तैयार है। हम बात करेंगे। महापंचायत है और महापंचायत का शीतकालीन सत्र है, 22 दिन का सत्र है और एक सुर से, एकजुट होकर से, एकता से, जैसे जीएसटी में हमने किया था, ऐसे एक संदेशा भेजे दुनिया को। वहीं आरजेडी के सांसद जयप्रकाश यादव का कहना है कि उनकी पार्टी नोटबंदी समेत सभी मुद्दों को सदन में उठाएगी। हमारे साथ राज्यसभा के सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी हैं। सुभाष जी, तमाम लोग कह रहे हैं कि परेशानी बहुत हो रही है, क्या आप लोग भी इस परेशानी से रूबरू हो रहे हैं? क्या आप लोगों के जेब में पैसे हैं कि नहीं? नहीं, कह रहा मेरे जैसे को तो क्या पैसे की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन हाँ, लोगों को कुछ परेशानी है, लेकिन कुछ ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है। जैसे कि मैंने आज सुना कि कुछ लोग आज जेएनयू में ऐसा कुछ इकट्ठे होकर के और जहां लोग बैंकों में खड़े होंगे उनको उकसाने भड़काने का काम करेंगे। इस प्रकार के जो तत्व हैं वही गड़बड़ कर रहे हैं। पीछे टीएमसी के सांसद भी दिख रहे हैं, ये लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं और प्रेसिडेंट से मिल रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं इस मामले को। करें, वो तो ठीक है, लोकतांत्रिक मसला है, उसमें कर सकते हैं। क्या आप संसद में इस मामले पर बोलेंगे, चर्चा करेंगे? देखते हैं कैसा होता है। ये थे राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा, जो कि बता रहे थे कि परेशानियां जरूर हो रही हैं, लेकिन उन परेशानियों को बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरजेडी के सांसद जयप्रकाश यादव का कहना है कि उनकी पार्टी नोटबंदी समेत सभी मुद्दों को संसद में उठाएगी। आरजेडी के सांसद जेपी यादव हमारे साथ है। जेपी जी, कुछ पैसा ऐसा है कि नहीं? पैसे अभी जरूरत हम लोग को नहीं है, इसलिए कि केंद्र की हुकूमत ने कहा था कि काला धन को लाएंगे और 15.5 लाख रुपया हर के खाते में पहुंचाएगा, लेकिन वो आज तक नहीं पहुंचा और आज तक टकटकी लगा के गरीब जो है इसी आशा में था कि हमको मिलेगा काला धन। अब हो रहा है कि देश के अंदर काला धन, देश के अंदर हो, देश के बाहर हो। आपके जेब में पैसा है कि नहीं है? नहीं, हमारी जेब में अभी पैसा नहीं है। नहीं है। एटीएम गए थे, लाइन लगाए? नहीं, लाइन नहीं लगाए, इसीलिए कि अब लाइन लगावेंगे तो उसमें 8 घंटा 9 घंटा लगेगा। तो ठीक है, घर का नॉन रोटी है वही खा के अभी जीने का काम है। गरीब का आंख में तो आंसू बह रहा है, लाइन में लगा हुआ है गरीब। जो गरीब जो है मनरेगा से कुछ पैसा कमाया, दूध और दही से कमाया, अपना लेबर करके कुछ कमाया, वो आज तकलीफ में है, सब लाइन में लगा हुआ है। क्या संसद में आप लोग इस मामले को उठाएंगे? संसद में
कई इशूज है। काला धन का सवाल है, महंगाई का सवाल है, बेरोजगारी का सवाल है, अच्छे दिन का सवाल है, देश बनाने का सवाल है, जम्मू कश्मीर का सवाल है, बिहार में बाढ़ में राशि नहीं दी गई उसका सवाल है, और क्रीमी लेयर का सवाल है। कई अति महत्वपूर्ण सवाल है जो पूर्व में आज से 2.5 साल पहले घोषणा कर चुके थे कि उन घोषणाओं को हम लागू करेंगे। तो इन सारे सवालों पर जो राष्ट्रीय है, अंतर्राष्ट्रीय है, राज्य का सवाल है और ज्वलंत सवाल है, सब पर हम लोग गंभीरता से उठाएं। और चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको राज्यसभा, जहां इस समय नोटबंदी पर चर्चा हो रही है, सीधे वहां का रुख करेंगे। आप लोगों की तरफ कह रहा हूँ, इस तरफ बहस की शुरुआत कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा ने की है। उन्होंने कहा है कि दुनिया में कहीं भी कैशलेस अर्थव्यवस्था नहीं। आपका तो यही हिसाब है। मोदी ने कह दिया बिल्ली ले गई ऊँट को, आप भी कहोगे ले गई, मैंने भी देख लिया। तो सवाल एक है, अच्छा नहीं भैया, हम पे कहाँ लागू होता है, हम तो बोल रहे हैं। तो सवाल ये है, ये सदन तय करे सरकार की जवाबदेही, वित्त मंत्री जी जब आप उत्तर दें, ये जांच होनी चाहिए कि अप्रैल महीने में जब गुजरात में छप गया और आज की तारीख तक, 8 तारीख तक, मध्य रात्रि तक, पर मैं कहता हूं 5 बजे बैंक होने तक, बंद होने तक, कितने लोगों ने 1 करोड़ से ज्यादा का सोना खरीदा। मैं पिछले तारीखें बता रहा हूं आपको। कितने लोगों ने फॉरेन करेंसी खरीदी, कितने लोगों ने बुलियन में इन्वेस्ट किया, और कितना पैसा, क्योंकि एक फाइनेंशियल इंटेग्रिटी यूनिट है, ग्लोबल फाइनेंशियल इंटेग्रिटी यूनिट, दे हैव कम आउट विद द रिपोर्ट द अमाउंट ऑफ मनी विच लेफ्ट इंडिया बिटवीन अप्रैल एंड सितंबर। ये बातें सामने लाओ, उन लोगों की लिस्ट भी सामने लाओ। पकड़ तो लिया आपने गरीब को, उसको बना दिया काले धन का व्यापारी, उसको बना दिया अपराधी, और खुद लेके चौपट हो गए। उन लोगों की कोई सूची नहीं है, क्योंकि वो आपके जब सूची निकलेगी तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्कैम काले धन को दूर करने के नाम पे सामने आएगा। उसकी जांच होनी चाहिए। अगर आप मांग करते हैं तो क्यों मांग करते हो, आपत्ति करते हैं क्यों आपत्ति करते हो, तो ये बात आप बंद कर दें। प्रतिपक्ष का एक कर्तव्य है, मैंने आरंभ में कहा, दोहराता हूं अंत में, काले धन के खिलाफ इस देश में कई बार कदम उठाए गए, बड़े कानून लाए गए, सूचना का अधिकार का कानून भी आया, विसल ब्लोअर एक्ट की भी बात हुई, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल की बात हुई, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट आया, मनी लॉन्ड्रिंग जिसको आप डाइल्यूट करना चाहते हैं। तो नोटबंदी पर चर्चा हुई है राज्यसभा में, और चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं तृणमूल कांग्रेस की, जिसने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस मुद्दे को लेकर तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने शीत सत्र शुरू होने से पहले काली शॉल ओढ़कर संसद भवन परिसर में महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने प्रदर्शन किया। इनकी मांग है कि सरकार नोटबंदी के फैसले को वापस ले। तृणमूल कांग्रेस को विपक्षी पार्टियों से अपील है कि इस मुद्दे पर विपक्ष एक हो जाए और उनका साथ दे। मोदी सरकार की नादानी, मोदी सरकार का तानाशाही।